नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही सुंदर एक अलौकिक चिन्ह की हम बात करेंगे। ये चिन्ह बन रहा है शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर बनने वाले एक विशेष चिन्ह। वो चिन्ह बनता कैसा है? यदि ये स्वतंत्र रूप से निर्माण हो तो कुछ इस प्रकार का ये चिन्ह बनता है, जिसे त्रिशूल का चिन्ह कहते हैं। और हम इस हथेली में देख रहे हैं कि भाग्य रेखा के ऊपर कुछ ऐसी ही चिन्ह बिल्कुल साफ सुथरी बन रही है। इसमें एक शाखा इधर निकल रही है और दूसरी शाखा इधर की ओर जा रही है, दो शाखा। तो बिल्कुल स्पष्ट ये त्रिशूल नुमा चिन्ह है। ये देख लीजिए, तीन शाखाएं हो जाना अर्थात त्रिशूल का चिन्ह। त्रिशूल का चिन्ह आपके हथेली में कहीं पर भी हो, ये ऑलवेज हर जगह शुभ परिणाम आपको देता है। अब ये शनि क्षेत्र पर बन रहा है, अर्थात शनि का क्षेत्र, ये न्याय का क्षेत्र होता है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। ये आपके कर्म का क्षेत्र होता है। आपकी भाग्य रेखा शनि पर पहुंचती है, चाहे किसी भी शाखा से पहुंचे, कहीं से भी पहुंचे। शनि पर पहुंचने वाली रेखा भाग्य रेखा कहलाती है। ये धन का क्षेत्र होता है, कर्म का क्षेत्र होता है। कर्म के क्षेत्र पर इस प्रकार से चिन्ह बनना, या तो इस क्षेत्र पर ये त्रिशूल का चिन्ह बन जाए, या इस प्रकार से रेखाएं पहुंचना, दो भागों में बंटना, कभी तीन भागों में बंटना, या इससे अधिक भागों में बंटना। लेकिन बहुत अधिक भागों में बंटना, इसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं होते हैं। अब आइए, ये चिन्ह कहता क्या है? शनि पर यदि त्रिशूल का चिन्ह बनता हो, त्रिशूल का चिन्ह बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट जो स्वतंत्र रूप से बनता है, वो ऐसा बनता है। इस प्रकार से, मैं उंगली की बात नहीं कर रहा, मैं शनि पर्वत की बात कर रहा है। व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है, समानता का भाव रखने वाला व्यक्ति। हालांकि ये प्रारंभिक जीवन में इस प्रकार के चिन्ह जो है संघर्ष और परिश्रम बहुत देते हैं। प्रारंभिक जीवन में कभी ये आपके 30 से 35 वर्ष तक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करके रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि इस प्रकार का चिन्ह आपके हथेली में बन रहा है तो आप तो इतना तो तय है, यदि आप पर आलस्य हावी है और शनि की स्थिति कमजोर है तो इसके किसी भी प्रकार के शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। आपके इसको शुभ परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब आप आलस्य से दूर हैं और शनि की स्थिति सामान्य है। यदि शनि की स्थिति अति उत्तम है, चूंकि शनि की स्थिति यहाँ महत्वपूर्ण होती है, शनि यदि शुभ अवस्था में है तो इसके सबसे अधिक शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शनि शुभ करने का अर्थ है कि शनि के स्थान पर गड्ढा ना हो, शनि का स्थान थोड़ा सा अच्छा हो, शुभ अवस्था में हो, तो इसे अच्छा पुष्ट अवस्था में हो तो शनि शुभ की स्थिति मानी जाती है। शनि पर्वत यदि दबा हुआ है तो इसके परिणाम, शुभ परिणाम में बहुत अधिक कमी आ जाती है और आपको इसकी कमी देखने को प्राप्त होती है। धन के मामले में, चूंकि ये धन के क्षेत्र पर बनता है, तो धन के मामले में अति शुभ माना जाता है। धन, ऐसे लोगों के पास धन तो होता है, साथ में गुप्त धन होता है। गुप्त धन कहने का अर्थ होता है ऐसा धन जो आम लोगों को, दूसरों को दिखाई नहीं पड़ता है कि ऐसे जातक के पास धन है। लोग कहेंगे सामान्य व्यक्ति है, लेकिन ऐसे जातक के पास स्टोर धन होता है, जिसे गुप्त धन कहते हैं। ये गुप्त धन कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो धन जिसे लोग पैसे से तुलना करते हैं, मतलब धन का फ्लो, वित्तीय स्थिति। दूसरा ज्ञान रूपी धन, विद्या विशेष होता है इनके पास। विद्या किस प्रकार की? ये विद्या तांत्रिक विद्या हो सकती है, मांत्रिक विद्याएं हो सकती है। ये गुप्त विद्या की ओर इशारा करती है। ये निरूपित करती है कि ऐसे जातक को गुप्त विद्या, आध्यात्मिक विद्या, तांत्रिक विद्या में विशेष रुचि हो सकती है। हो नहीं सकती, होती है। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति विशेष रुचि है। आध्यात्मिक शक्ति भी होती है इनके पास। एकांतवासी होते हैं, अकेला रहना अधिक पसंद करते हैं, चिंतन मनन करना अधिक पसंद करते हैं। अकेलापन भी दिखलाता है। एक से साथ में जब ये 2-3 भागों में बंटती है, इस प्रकार से रेखा आपकी 2 से 3 भागों में यहाँ बंटती हुई बिल्कुल साफ दिख रही है कि ये 2 से 3 भागों में बंट रही है, अर्थात यहाँ धन के स्रोत एक से अधिक होने वाले हैं। 1, 2 और 3, अर्थात धन के स्रोत यहाँ 3 दिख रहे हैं। ये धन के स्रोत आपके सर्विस मैटर के हो सकते हैं, व्यापार के हो सकते हैं, व्यवसाय के हो सकते हैं, आध्यात्मिक स्रोत भी हो सकते हैं, धार्मिक तंत्र मंत्र के स्रोत भी आपके पास हो सकते हैं।
विशेष मान प्रतिष्ठा और प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब कि ऐसे व्यक्ति को कुछ चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, अर्थात नहीं तो इनके अच्छे और शुभ परिणाम ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर इन्हें सबसे अधिक पहले बात है कि यदि गुरु पर्वत शुभ का हो, इस हथेली में गुरु पर्वत शुभ स्थिति में दिख रहा है, और सूर्य पर्वत भी शुभ का हो, इस हथेली में सूर्य पर्वत सामान्य का दिख रहा है, दोनों की स्थिति यदि शुभ हो तो इनका भाग्योदय अतिशीघ्र होता है। यदि दोनों की स्थिति कमजोर हो तो इनका भाग्योदय विलंब से होता है, मतलब सफलता उम्र निकल जाने के बाद प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि हमारी हथेली पर त्रिशूल बन रहा है लेकिन उसके कोई फल प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं होते हैं कि वे अपने सूर्य को नहीं देखते हैं, गुरु को नहीं देखते हैं। इस हथेली में सूर्य की स्थिति सामान्य है, गुरु पर्वत शुभ अवस्था में दिख रहा है और शनि की स्थिति सामान्य दिख रही है, अर्थात सफलता तो प्राप्त होगी लेकिन प्रारंभिक संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगी। अब आइए कुछ सावधानियों की बात हम कर लेते हैं। यदि ऐसा चिन्ह आपकी हथेली में बनता हो या इससे मिलता जुलता चिन्ह बनता हो, मिलता जुलता चिन्ह इस प्रकार से हो सकता है कि इस प्रकार से रखा, यदि इस प्रकार से बन रही है तो यह स्पष्ट त्रिशूल है। लेकिन यदि भाग्य रेखा से मिल रही है तो भाग्य रेखा पर इस प्रकार से 2-3 चिन्ह, तो ये भी एक प्रकार का त्रिशूल का चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी कार्य में अति शीघ्रता न करें, अर्थात जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और जीवन में ना ही किसी को ऋण दें और ना ही किसी से ऋण लें। ये स्थिति इनके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यदि ये जीवन में 4-5 सावधानियां रखते हैं तो इनको जीवन में विशेष उन्नति प्रगति देखने को प्राप्त होगी। शनि पर बनने वाला त्रिशूल अपने आप में, चूंकि त्रिशूल होता है भगवान भोलेनाथ का प्रिय, भगवान भोलेनाथ का चिन्ह आपके शनि क्षेत्र पर मिलता है, अर्थात आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा मानी जाएगी। यदि ये स्वतंत्र रूप में मिलता है तो सबसे अधिक इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र कहने का अर्थ होता है ना ही इसमें हृदय रेखा टच करे, ना मस्तिष्क रेखा, ना ही भाग्य रेखा टच करे, और यहाँ पर आपको स्वतंत्र रूप में ये त्रिशूल इस प्रकार से बन जाए तो इसके सबसे अधिक शुभ परिणाम आपको देखने के मिलेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।